भाजपा में इन दोनों तीसरी सूची जो 76 लोगों की आनी बाकी है, उसको लेकर दिल्ली में मंथन हुआ है। पहला मंथन निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर हुआ, जहां पर स्थानीय नेताओं ने विचार विमर्श किया और उसके बाद जेपी नड्डा के निवास स्थान पर बैठक हुई, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। लगभग 50 नामों को लेकर के चर्चा हो रही है कि किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए जिससे कि सत्ता में लोग आ सके और जो बगावत हो रखी है, जिस प्रकार का माहौल व्याप्त है, उसको कैसे संभाला जाए। और मैं कह सकता हूं कि पहली सूची जो 41 लोगों की जारी की थी, जिसमें 7 सांसद थे, उसमें काफ़ी विद्रोह की स्थिति बनी। जब दूसरी सूची आई तो और कुछ हुआ। तो इसके प्रकार से भाजपा ने जिस प्रकार से 124 लोगों की अभी तक उतारे हैं मैदान में, वहाँ करीब 35 जगह पर विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जिस प्रकार से कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, वो कारगर नहीं हो पा रही है। इसलिए आरएसएस को सक्रिय करने की बात भी हो रही है। प्रकाश चंद्र गुप्ता से भी राय ली जा रही है कि भाई हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मौजूदा स्थिति में कंट्रोल करने की स्थिति नहीं बन पा रही। इसलिए बार बार चिंता का विषय है। अमित शाह चाहते हैं कि हम 2018 में जिस प्रकार से हमारी स्थिति खराब हुई थी और हमको सत्ता कामयाब रखने में हम सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब सत्ता छीनना चाहते हैं कांग्रेस से। तो हम अशोक गहलोत के खिलाफ किस तरह व्यक्ति को खड़ा करें, सचिन पायलट के खिलाफ किस व्यक्ति को खड़ा करें, जिससे कि वो बंधे रहें और ज़्यादा घूम नहीं सके। ये बात सही कि जिस प्रकार से हमको जीतने के लिए निश्चित रूप से जेपी नड्डा भी चाहिए, इसके अलावा अमित शाह चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए। तीनों की दौरों की बात भी हुई है, कहाँ कहाँ कैसे किया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी हम सक्रिय करना चाहते हैं। आज आदित्यनाथ हमारे यहाँ भी थे, भी नॉमिनेशन कराने आए थे बालकनाथ का। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि माहौल में परिवर्तन करने के लिए भाजपा चाहती है। जिस तरह से हमने ईडी का शोर शराबा हुआ, वो हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है। क्या नहीं जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री के पुत्र को 17 नवंबर को बुला रखा है पेराफेरी के मामले में, और जिस तरह फेमा का मामला हुआ, वो कहते हैं कि भाई हमारे को दुखी करने के लिए या परेशान करने के लिए इस तरह से हमारे नहीं हमारे बेटों को किया जा रहा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ जब जांच हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ जांच नहीं, मेरे बेटे अविनाश के खिलाफ जांच है और मुझे तो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति में कहीं देखिए ईडी के कारण अच्छा प्रभाव पड़े, वही वो उनके पक्ष में माहौल बने। इसलिए अभी देखिएगा अभी मौजूदा करोड़ीलाल मीणा को शांत रहने की हिदायत दी गई है कि भाई अब आप चुनाव जीतो। आशा मीणा आपके खिलाफ खड़ी है, तो जो खिलाफ खड़े हैं, जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है, अजमेर में किसको करें, क्या बाकी जगह किसको कैसे किया जाए, एक चिंता का विषय बीजेपी के सामने बना हुआ है। अभी वहाँ पर भी किन लोगों को लाया जाए, किन लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, क्या कांग्रेस में लाए हुए लोगों को, ज्योति खंडेलवाल को उतारा जाने की किशन पोल से बात आ रही है, हवा महल से भी किसको उतारा जाए, या बाकी के लोग, किस प्रकार की स्थिति बनेगी। एक अलग तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और देर रात तक या कल भाजपा की सूची आ जाएगी। और कुछ नामों की सूची हो सकता है कि चौथी सूची भी आए, लेकिन 76 में से करीब 50 नाम आ जाएंगे, 56 नाम या 60 नाम की सूची आ जाएगी। फिर उसके बाद कांग्रेस की सूची भी बाकी है, उसको मंथन भी चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि भाजपा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वसुंधरा जी को कहा जा रहा है एडजस्ट करो, क्योंकि आपके चेहरे पे चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ सत्ता लाओ तो कुछ सोचा जाएगा। तो जिस तरह की स्थितियां और जो सांसदों के विरोध हो रखा है, उसको किस प्रकार संभाला जाए, और ये सारी बातें को लेकर के जो चर्चा हो रही है। और शाम को 6 बजे या देर रात तक जो प्रधानमंत्री जी बैठक लेंगे, उसके बाद हो सकता हो आज सूची जारी हो जाए या कल सूची जारी हो। तो इसको लेके मंथन चल रहा है, दिल्ली में नेताओं का जमघट है, और किस तरह से सहारा लगे क्या नहीं लगे, एक अच्छा माहौल कैसे दे पाए भाजपा, इस पे सोच विचार हो रहा है। लेकिन चुनौती बहुत है, ऐसा करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हम टिकट को बांटने में जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी भाजपा, अब खुद उलझन में आ गई है कि उन्होंने तो देखिए काफ़ी डिक्लेयर कर दिए, थोड़े ही बाकी हैं। आपको 76 करने हैं, उन्होंने को 76 नहीं करने हैं। इसलिए सूची जल्दी आएगी और पर्दा हटेगा, और भाजपा चाहेगी किसी तरह से अशोक गहलोत, सचिन पायलट और बाकी जो प्रभावशाली नेता हैं वहीं दायरे में बंधे रहें, कोई योग्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति खड़ा किया जाए। हाँ, आज रात को या कल सुबह तक सूचना मिलेगी कि इसको टिकट मिला, इसका कटा, इसका ये कांग्रेस से आया, इसको हमने टिकट दे दिया। फैसला आना बाकी है।